खबरनामा के प्रायोजक हैं सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट, गांधीनगर, लालबाग, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में छात्राओं ने डीएम के साथ की अपने हक की बात, और बात होगी सीतापुर पुलिस लाइन में पुलिस झंडा दिवस पर एसपी ने फहराया पुलिस ध्वज। फिर बात करेंगे सीतापुर के वरिष्ठ कवि कमलेश मौर्य मृदु को फिर मिला बड़ा सम्मान, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन पर रोक मामले में योगी सरकार को मिला ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का साथ। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर के महमूदाबाद में विद्यार्थियों ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। सीतापुर विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में राम भक्तों को अक्षत आमंत्रण भेजने की चल रही तैयारी। सीतापुर में सांडा सकरन ब्लॉक के सुमरावा की गौशाला का सांसद राजेश शर्मा ने किया उद्घाटन। सीतापुर के रिजेंसी पब्लिक स्कूल में 25 को आयोजित होगी स्पोर्ट्स मीट। मासूम अनक का इलाज कराएगा लखीमपुर जिला प्रशासन। लखीमपुर में पराली जलाने पर 15 किसानों के विरुद्ध हुई कार्रवाई, सभी का गन्ना सट्टा निरस्त। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम और सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर की एक साथ तस्वीर बनी चर्चाओं का सबब। मई 2024 में यूपी में होगा डबल मुकाबला, लोकसभा के साथ एमएलसी की 13 सीटों पर भी सपा भाजपा करेंगे जोर आजमाइश। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर पुलिस लाइन में पुलिस झंडा दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान एसपी चक्रेश मिश्रा ने क्वार्टर गार्ड पर पुलिस ध्वज फहराकर सभी उपस्थित पुलिस अधिकारियों को कर्मचारियों को संबोधित किया। सर्वप्रथम डीजीपी के संदेश पढ़कर सुनाया गया और सभी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पुलिस ध्वज की गरिमा बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। एसपी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के वीर जवानों के शौर्य, कर्तव्य परायणता एवं उत्कृष्ट कर्तव्य निष्ठा के फलस्वरूप भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 23 नवंबर 1952 को यह ध्वज यूपी पुलिस को प्रदान किया गया था। एसपी ने कहा कि यूपी पुलिस पूरे भारत में ऐसा प्रथम राज्य पुलिस बल है जिसे उसके अप्रतिम योगदान के कारण पुलिस कलर अर्थात पुलिस ध्वज प्रदान किया गया। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है। पुलिस लाइन की तरह जिले के सभी थाना, कोतवाली और चौकियों पर भी पुलिस झंडा दिवस मनाया गया। सीतापुर के रेसौरा स्थित रिजेंसी पब्लिक स्कूल में 25 नवंबर को स्पोर्ट्स मीट 2023 का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान छात्र छात्राओं की विभिन्न खेल स्पर्धाओं का आयोजन होगा। पीएसी की आईजी लखनऊ जोन अपर्णा कुमार इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहकर खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ और पुरस्कार वितरण करेंगी। सीतापुर के नेपालापुर स्थित महर्षि विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में देव प्रबोधनी पर्व पर भगवान विष्णु का पूजन किया गया। सर्वप्रथम ध्यान शिक्षक वेद प्रकाश तिवारी ने दीप प्रज्वलन कर गुरु परंपरा पूजन और भगवान विष्णु की आराधना और वंदना की। इसके बाद सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव और वरिष्ठ लेखाकार अवनीश श्रीवास्तव ने गन्ने का पूजन किया। इस मौके पर कक्षा 6 से 9 तक के सभी विद्यार्थियों ने हनुमान चालीसा पाठ किया और सामूहिक ध्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य शिक्षा दीक्षित की मौजूदगी में प्रसाद वितरण के साथ इस कार्यक्रम का समापन किया गया। महमूदाबाद के सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में महमूदाबाद एसडीएम शिखा शुक्ला ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नए मतदाताओं को मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत वोटर बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 18 या उससे अधिक है, वह सभी अपना नाम निर्वाचक नामावली में अवश्य जुड़वाएं और आगामी लोकतंत्र में महापर्व में 100% मतदान करें।
मतदाता सूची में अपना नाम बढ़वाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला फॉर्म 6, नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 व संशोधन के लिए फॉर्म 8 भरकर आवेदन कर सकते हैं। कार्यक्रम में एसडीएम का स्वागत सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन आर.के. वाजपेयी, विरल वाइस प्रिंसिपल आर.जे. वर्मा, शिवसेवक मिश्रा द्वारा किया गया। इस अवसर पर राजेश वर्मा, संतोष शुक्ला, आसिफ सईद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अमरपाल, जेपी मिश्रा और विमल सिंह मौजूद रहे। राष्ट्रीय कवि संगम की बाराबंकी इकाई द्वारा आयोजित अवध दस्तक 2023 के अवसर पर जनपद सीतापुर का नाम रोशन करने वाले कवि साहित्य भूषण कमलेश मौर्य मृदु को सम्मानित किया। एमएलसी अंगद सिंह ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। 30 वर्ष से कम आयु के युवा कवियों का यह कवि सम्मेलन अवध दस्तक प्रतिवर्ष संस्था के राष्ट्रीय मंत्री कमलेश मौर्य मृदु के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है। इस वर्ष बाराबंकी इकाई द्वारा आयोजित इस कवि सम्मेलन में 12 जनपदों के 12 कवियों ने काव्य पाठ किया। इस मौके पर संस्था के क्षेत्र अध्यक्ष शिव कुमार व्यास, प्रांत अध्यक्ष अजय प्रधान, उपाध्यक्ष नीरज पांडे, महामंत्री रवि तिवारी, मंत्री रवि अवस्थी, बाराबंकी जिला इकाई के अध्यक्ष अमरीश अंबर, महामंत्री संजय सांवरा, सह महामंत्री संदीप अनुरागी, पीलीभीत जिला इकाई के अध्यक्ष सरोज सरगम और सीतापुर के अध्यक्ष आनंद खत्री आदि की मौजूदगी रही। कमलेश मौर्य मृदु को यह सम्मान मिलने पर बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, एमएलसी पवन सिंह चौहान, कवि पद्मकांत प्रभात, घनश्याम शर्मा, संदीप सरस, अरविंद सिंह, रामकुमार रसिक और अखबार अहमद आदि ने बधाई और शुभकामनाएं दी। महमूदाबाद में कई स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों ने तहसील प्रशासन की पहल पर नगर के प्रमुख मार्गों पर मतदाता जागरूकता रैली निकाली। रैली के दौरान विद्यार्थी हाथों में मतदाता जागरूकता के स्लोगन लिखी तख्तियां थामे चल रहे थे और 100% मतदान के लिए प्रेरित करते नारे लगा रहे थे। रैली का शुभारंभ तहसील परिसर में एसडीएम शिखा शुक्ला ने किया। रैली में शामिल घोष दल, एनसीसी व एनएसएस के दल आकर्षण का केंद्र है। इसी रैली में कॉलवेट इंटर कॉलेज, सीता इंटर कॉलेज सहित कई अन्य स्कूलों के छात्र छात्राएं शामिल रहे। यह जागरूकता रैली नगर भ्रमण करते हुए सीता इंटर कॉलेज में समाप्त हुई। इस मौके पर सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन आर.के. वाजपेयी, कोतवाल ओमवीर सिंह, कस्बा इंचार्ज सुरेश पाल, नगर लेखपाल सुशील गौड़, प्रदीप शाह, दान बहादुर, मोहम्मद गुफरान, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डिप्टी मैनेजर वागीश दिनकर, शिक्षक राम बाबू, नवनीत पांडे, नीरज वर्मा, शिवाकांत रस्तोगी, सुनील कुमार, अजय सिंह, रोहित वर्मा और राहुल कुमार आदि मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद के सीतापुर कार्यालय में इस समय सभी राम भक्तों के आमंत्रित करने का काम तेजी से चल रहा है। यह आमंत्रण अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के संबंध में भेजा जाएगा। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से सभी हिंदू परिवार वालों को चावलों को हल्दी और गाय के देसी घी से रंग कर भेजे जाने की तैयारी है। यह आमंत्रण दिए जाने के साथ ही सभी हिंदू परिवारों से अपने निकटवर्ती मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करने की अपील की जाएगी। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के प्रांत धर्म प्रसार प्रमुख विपुल सिंह, बजरंग दल के प्रांतीय सह संयोजक उत्तम सिंह, जिला संगठन मंत्री कमलेश, जिला मंत्री त्रिपुरेश, जिला सह मंत्री आशीष और जिला कोषाध्यक्ष प्रमोद, धर्माचार्य आशीष शास्त्री, धर्माचार्य राजेंद्र शास्त्री, धर्मवीर अनूप खैतान, बबलू, श्याम यादव, ओमकार दीक्षित आदि के साथ अन्य कार्यकर्तागण अक्षत तैयार करने में जुटे हुए हैं। सीतापुर के सांडा सकरन क्षेत्र के अंतर्गत सुमरावा गांव में 10 बीघा जमीन पर 28 दिन के रिकॉर्ड समय में बनाई गई गौशाला का सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने उद्घाटन किया। इस मौके पर सांसद ने गौवंश को लैया, गुड़ और चना खिलाया। इस मौके पर सांसद ने ग्रामीणों से गौ पालन की अपील करते हुए कहा कि गाय के अमृत समान दूध से हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। पूर्व विधायक सुनील वर्मा ने कहा कि हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। गौपालन से घर में खुशहाली आती है। इस मौके पर डॉक्टर राजेश प्रसाद, अजीत यादव, संतलाल पटेल, छैल बिहारी, नेकराम निर्मल, देशराज यादव, गिरजेश गुप्ता, मोबीन बाबा, बबलू वर्मा, हरगोविंद वर्मा, अजय पटेल, अनिल निषाद, रजिस्टर सिंह, तेजपाल सिंह, रामेश्वर परमेश्वर, दयाल, सतीश सिंह और सफीक खान आदि मौजूद रहे। सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर स्थित गन्ना क्रेशर पर ट्रॉली लेकर गन्ना तौलाने आए किसान की मौत के मामले में मृतक के परिजनों ने संयुक्त किसान मोर्चा पदाधिकारियों से संपर्क कर मदद की गुहार की है। इसे देखते हुए किसान मोर्चा नेता पिंदर सिंह सिंधु, गुरपाल सिंह और शिवप्रकाश सिंह ने पीएम हाउस पहुंचकर मृतक किसान के परिजनों को सांत्वना दी और उनकी पारिवारिक स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसके बाद मृतक किसान के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिलाए जाने की मांग संगठन की ओर से की गई है। मोहाली एसडीएम को इस संबंध में एक ज्ञापन भेजकर अन्यथा की स्थिति में संगठन द्वारा आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी गई है। महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत सीतापुर में जिला अधिकारी के साथ हक की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में हाई स्कूल, इंटर और स्नातक छात्राओं ने डीएम अनुज सिंह से अपने हक की बात करते हुए विभिन्न समस्याओं को साझा किया। इस मौके पर डीएम ने उनकी समस्याओं को सुनते हुए किसी भी परिस्थिति में हार न मानते हुए अपने लक्ष्य पर अडिग रहने के मंत्र दिए और कहा कि छात्र छात्राएं किसी भी समस्या में पुलिस मित्र का साथ लें। इस कार्यक्रम के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट अमृता सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल और विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधिगण मौजूद रहे। अखिल भारत वर्षीय श्री रामचरित मानस समित नैमिष क्षेत्र सीतापुर द्वारा आयोजित मानस मेला तीसरे दिन भी जारी रहा। इस अवसर पर कथा व्यास ऋचा मिश्रा ने भारत चरित्र पर प्रवचन करते हुए भाई भाई में प्यार और त्याग का संदेश दिया। कथा से पहले विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर मानस मेला के अध्यक्ष विशंभर तिवारी, कमलेश पांडे, भानु प्रकाश चतुर्वेदी, अनिल तिवारी, अरुणेश मिश्रा, गुरुशरण त्रिपाठी, वीरेंद्र सिंह, विजय दीक्षित, श्रवण कुमार शुक्ला, प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव, कृष्ण बिहारी अवस्थी, वैशम पायन शास्त्री, पंकज पांडे, मनीष तिवारी, मनोज तिवारी, अंजनी मिश्रा, सुचिरु चेंद्र सिंह, मयंक पांडे, आशुतोष शुक्ला, पूनम चतुर्वेदी, कल्पना पांडे, अनुराधा तिवारी, अवधेश शुक्ला, दिनेश मिश्रा और महिपाल सिंह मौजूद रहे। सीतापुर के रामपुर कला में संकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसकी दिशा निर्देशन मंझिया कंपोजिट विद्यालय के शिक्षक विनय कुमार सिंह और शिक्षिका सरिता यादव ने की। इस प्रतियोगिता के विजयी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान मतदाता जागरूकता के संबंध में भी प्रचार प्रसार किया गया। इस अवसर पर जिशान, इबादुल्लाह, अजीत, मजहर, शिवसागर, निर्मल, आकाश, नूर, आफसा, शशिबाला, विनीता, योगेश, अनिल, राकेश, जगदीश और राजेश मौजूद रहे। रेउसा ब्लॉक के कस्बा सेवता में डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य द्वारा आयुष्मान स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने किया। भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने बताया कि आयुष्मान कार्ड द्वारा सरकार लोगों को लाभ दे रही है। इस मौके पर ग्राम प्रधान सेवता नंदराम गौतम, रमेश चंद अवस्थी, राजू अवस्थी, कन्हैया लाल वाल्मीकि, संदीप बाजपेयी और पूर्व प्रधान राजाराम अवस्थी मौजूद रहे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित वॉशअप कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक मिश्रिक और खैराबाद ब्लॉक के 15 प्राथमिक शिक्षकों को 2 दिन का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं साफ सफाई व्यवहारों के बारे में वॉशअप टीम द्वारा टीएलएम सामग्री की मदद से शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण में वॉश इंडिया स्टैनफोर्ड टीम से प्रोजेक्ट मैनेजर स्वाति अग्नोत्री, मास्टर ट्रेनर गोविंद सिंह सेन, अमित सिंह, अनुराग मिश्रा, कोऑर्डिनेटर सरिता दुबे, प्रतिमा वर्मा और रोशन जहां मौजूद रहे। सरकारी धान खरीद की लखनऊ मंडल में नोडल अफसर और शासन में अपर आयुक्त बी चंद्रकला ने सीतापुर स्थित धान खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया। गुरुवार को सीतापुर पहुंची नोडल अफसर ने ब्लॉक कसमंडा के बी पैक कसमंडा और खाद्य विभाग के सिधौली केंद्र का निरीक्षण किया। बाड़ी केंद्र का निरीक्षण करने के दौरान नोडल अधिकारी ने केंद्र प्रभारी वैभव मिश्रा और कसमंडा केंद्र निरीक्षण के दौरान केंद्र प्रभारी दिनेश कुमार से धान खरीद के बारे में जानकारी ली और इसमें तेजी लाने के लिए दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर नोडल अफसर ने जीपीएस के बारे में जानकारी लेते हुए किसानों से उनकी समस्याओं पर बात की। इस मौके पर नायब तहसीलदार विशाल कुमार, डिप्टी आरएम और रतन शुक्ला, एआर कोऑपरेटिव प्रेमशंकर शुक्ला, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी वैभव मिश्रा, एडीओ सहकारिता आशुतोष ध्रुवे, अपर जिला सहकारी अधिकारी ब्रजेश कुमार, किसान शिशिर सिंह, अवधेश कुमार सिंह, मंगल प्रसाद सिंह, सत्यप्रकाश सिंह और भूपेंद्र प्रताप तोमर मौजूद रहे। सीतापुर के बीआरसी लहरपुर में शिक्षकों की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसमें बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने शिक्षकों और छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति, निपुण भारत मिशन आदि मुद्दों पर चर्चा की। जिला बीएसए ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी शिक्षक शासन की मंशा अनुरूप विभागीय आदेशों का पालन पूरी निष्ठा और लगन से गंभीरता पूर्वक करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में ऑनलाइन उपस्थिति और निपुण भारत मिशन सरकार की प्राथमिकता में है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की लापरवाही न बरते। विभाग द्वारा टैबलेट उपलब्ध करा दिए गए हैं। सिम कार्ड और डाटा के लिए विद्यालय की कंपोजिट ग्रांट से धन व्यय करने की व्यवस्था भी की गई है। बैठक में बीईओ शाहीन अंसारी सहित शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। इस मौके पर बीएसए द्वारा कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय नेवादा, उच्च प्राथमिक विद्यालय बिलरिया, प्राथमिक विद्यालय किशुनपुर आदि का निरीक्षण किया गया, जिसमें उपस्थिति और व्यवस्थाएं ठीक पाई गई। सीतापुर के खैराबाद स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत महिलाओं को 1 वर्षीय डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रशिक्षण निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। प्राचार्य आरके चौधरी ने बताया कि प्रशिक्षण विद्यालय परिसर में अपराह्न निर्धारित समय पर विद्यालय के प्रशिक्षक के द्वारा प्रदान किया जाएगा एवं प्रमाण पत्र कौशल विकास योजना के अंतर्गत निर्गत किया जाएगा। सीतापुर जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय की बैठक डीएम अनुज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने अधिक से अधिक
पात्रों के आयुष्मान कार्ड जारी करने के निर्देश दिए। डीएम ने 6 रोगियों की जानकारी करते हुए अधिक से अधिक लोगों की जांच किए जाने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, उसमें भी लोगों की जांच की जाए। डीएम ने 6 रोगों के संबंध में जागरूकता के लिए जागरूकता वाहन चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि मरीजों के लिए दवाओं की उपलब्धता बनाई रखी जाए। बैठक के दौरान सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह और डीपीआरओ मनोज कुमार सहित सभी एमओआईसी तथा संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर की खैराबाद नगर पालिका का निजाम बदलने के बाद अब सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के ऊपर बुलडोजर गरज रहा है। खैराबाद नगर क्षेत्र में पालिका की नजूल भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा है। इसकी शिकायतें लंबे अरसे से सिर उठाती रही हैं, लेकिन अपनों पे कर्म गैरों पर सितम की तर्ज पर कभी भूमाफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। निकाय चुनाव के बाद अब जब से भाजपा की बेबी गुप्ता पालिका अध्यक्षा बनी है, उसके बाद अवैध कब्जा करने वालों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को नगर पालिका के मोहल्ला कुल्हन सराय में नजूल की बेशकीमती भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटा दिया गया है। डीएम अनुज सिंह के आदेश पर यह बुलडोजर कार्रवाई एसडीएम सदर ज्ञानेंद्र द्विवेदी के निर्देशन में की गई। इस दौरान नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह कानून गो, अवधेश पांडे, लेखपाल विवेक पांडे, पालिका के नजूल इंस्पेक्टर शैलेंद्र जयप्रकाश, सफाई निरीक्षक मनोज राणा और अनुज बाबू के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। इस दौरान कुल्हन सराय में नजूल पर बनी रिजवान अंसारी की बाउंड्री और मियां सराय में 5 बीघा जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाकर पालिका संपत्ति का बोर्ड लगा दिया गया है। सीतापुर सीडीओ निधि बंसल के आदेश से भड़के प्राथमिक शिक्षकों ने बीएसए को ज्ञापन सौंपा। बता दें, शासन ने बेसिक स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी का फरमान जारी किया है। शिक्षक तमाम कारण गिनाते हुए इसका विरोध कर रहे हैं। इसी संबंध में शिक्षकों द्वारा जिले की सभी बीआरसी पर सहमत असहमत अभियान चलाया जा रहा था। बुधवार को सीडीओ ने पंचायत सहायकों व रोजगार सेवकों को प्रत्येक दिन विद्यालयों का निरीक्षण कर शिक्षकों की उपस्थिति लेने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश सोशल मीडिया वायरल होते ही शिक्षक संगठन में रोष व्याप्त हो गया और उन्होंने इसे अपमानजनक बताया है। गुरुवार को इसी संबंध में प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार दीक्षित के नेतृत्व में शिक्षकों ने बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपकर यह आदेश वापस लिए जाने की मांग की है। इस मौके पर नवीन श्रीवास्तव, अश्वनी सिंह, पवन सिंह, प्रदीप वर्मा, विवेक पंडित, राधेश्याम, अमित त्रिवेदी, पुनीत शुक्ला, सुबोध तिवारी, उमेश शुक्ला, रत्नेश मिश्रा, प्रदीप मिश्रा और दिनेश मिश्रा मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सीतापुर के सरैया राजा साहब स्थित किसान इंटर कॉलेज में पूरा छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सीतापुर जीआईसी के प्रधानाचार्य अनिल कुमार तथा मॉडल विद्यालय अकबापुर के प्रधानाचार्य विशाल पांडे ने इसका उद्घाटन किया। सम्मेलन में विद्यालय के पुरातन छात्रों ने अपने अनुभव बताए और आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करने के साथ नए नए तरीके भी बताए। इस मौके पर विद्यालय की प्रधानाचार्य मंजू सिंह, जिला स्काउट संगठन कमिश्नर अवनीश कुमार, स्काउट मास्टर शिवम मौर्य और प्रीति सहित पुरातन छात्र असरफी लाल, हरिनाम यादव, सुधीर कुमार वर्मा, कमलेश कुमार, गिरीश चंद्र, रघुवीर यादव, संगीता, भानु प्रताप वर्मा, जितेंद्र वर्मा, दिलीप वर्मा, विनय यादव, राहुल रस्तोगी व देसराज आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। नकली भ्रामक और मिलावटी आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाओं की लखीमपुर जिले में बिक्री पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गठित आयुष समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने की। डीएम ने कहा कि शासन द्वारा जनपद में जो आयुष मिशन के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, उनका व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित कराया जाए ताकि जनपद के अधिक से अधिक लोग आयुष मिशन के कार्यक्रमों का लाभ उठा सकें। डीएम ने बैठक में यह भी निर्देश दिए कि नकली भ्रामक और मिलावटी आयुर्वेदिक यूनानी औषधियों के विक्रय पर रोकथाम लगाने के लिए व्यापक जांच अभियान संचालित किया जाए और यदि कोई भी नकली या भ्रामक मिलावटी औषधियों का विक्रय करते पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। बैठक में क्षेत्रीय यूनानी एवं आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर हरवंश कुमार, जिला होम्योपैथिक अधिकारी डॉक्टर शैलेश प्रताप सिंह, प्रांतीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा संघ शाखा लखीमपुर अध्यक्ष डॉक्टर डालचंद, औषधि निरीक्षक सुनील रावत एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग लखीमपुर खीरी द्वारा हॉट कुक्ड मील योजना के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने की। इस मौके पर डीएम ने कहा कि यह शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, इसे जनपद में बेहतर ढंग से लागू करना, कहीं किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि हार्ट कुक्ड मील योजना के तहत जिले में 3,478 आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बीच पीएम पोषण योजना के मेन्यू की भांति गर्म पके भोजन से लाभान्वित होंगे। जिन विद्यालय परिसरों में आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित है उन विद्यालयों के रसोई घरों में हार्ट कुक्ड मील तैयार किया जाएगा और जो आंगनवाड़ी केंद्र विद्यालय की परिधि से 200 मीटर अथवा उससे अधिक फासले पर है उन केंद्रों में आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा हार्ट कुक्ड मील तैयार कर बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी भारत प्रसाद ने बताया कि 24 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ लखीमपुर जिले के 66 नए आंगनवाड़ी केंद्रों का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे और तहसील सदर के ब्लॉक लखीमपुर स्थित मनिकापुर आंगनवाड़ी केंद्रों में भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा। इस अवसर पर बीएसए प्रवीण तिवारी, अपर जिला पंचायत राज अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी अवधेंद्र प्रताप सिंह, सभी बीओ, सीडीपीओ, सुपरवाइजर मौजूद रहे। लखीमपुर में चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ 9वें दिन पलिया ब्लॉक के जनजातीय गांव बरबटा परसिया पहुंचा। यहां पर ग्रामीणों ने उत्साह के साथ यात्रा का स्वागत किया। दिवस नोडल अधिकारी के रूप में डीपीआरओ सौम्यशील सिंह ने इसकी अगुवाई की। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में डीपीआरओ सौम्यशील सिंह व पीओ यूके सिंह ने जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आजादी के आंदोलन में जनजातीय समाज के संघर्ष को याद किया। डीपीआरओ सौम्यशील सिंह ने विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ के माध्यम से केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी। पीओ यूके सिंह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू कर पीएम ने पूरे जनजातीय समुदाय को गौरवान्वित किया है। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत लखीमपुर के ग्राम परसिया में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रशासन का संवेदनशील और मानवीय चेहरा सामने आया है। दरअसल यहां पर कार्यक्रम के दौरान एक माता पिता अपने पाल्य के साथ आए हुए थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नोडल अफसर सौम्यशील सिंह की निगाह अचानक उन पर पड़ी। इस पर उन्होंने उन माता पिता को पास बुलाकर संवाद किया। इस दौरान माता पिता ने बताया कि उनके पाल्य का नाम अनक है और उनके दिल में छेद होने के साथ ओठ व तालू कटा हुआ है। इस पर उन्होंने तुरंत सीएमओ और जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी के समन्वय पर उसके इलाज के लिए सरकारी मदद दिलाने का निर्णय लिया है। अब अनक का पूरा इलाज सरकारी खर्चे पर कराया जाएगा। लखीमपुर में पंजाब नेशनल बैंक के एक शाखा प्रबंधक और दंपति पर धोखाधड़ी का केस दर्ज होने से हड़कंप मच गया है। मामला यहां के धौरारा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गुदरिया स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा का है। यहां पर वर्ष 2008 में एक किसान श्रीकेशन के नाम ट्रैक्टर के लिए 3,25,000 रुपए का कर्ज निकाला गया था। फर्जी तरीके से कर्ज निकालने के इस मामले में कोर्ट के आदेश पर शाखा प्रबंधक के साथ वहीं पति पत्नी दिनेश और सत्यभामा के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इस मामले का हैरत अंगेज पहलू यह भी है कि पिता के नाम पर बैंक कर्ज होने की जानकारी बेटे को पिता की मौत हो जाने के बाद उस समय मिली जब 1 साल पहले तहसील से उसे आरसी पहुंची। आरसी मिलने पर घबराए किसान श्रीकेशन के बेटे नीरज ने जब दिनेश और उसकी पत्नी सत्यभामा से बात की तो वह लोग मारपीट पर आमादा हो गए। इसके बाद उसने भागदौड़ करते हुए बैंक शाखा सहित कई जगह प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट की शरण ली। लखीमपुर जिले में पराली जलाने वालों पर लगातार सख्ती के बावजूद लोग है कि हम नहीं सुधरेंगे की तर्ज पर पराली जला रहे हैं। अब ऐसे 15 किसानों पर प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की गई है, जिन्होंने तमाम रोक के बावजूद खेत में पराली जलाई है। गन्ना विभाग ने इन सभी किसानों का गन्ना सट्टा निरस्त कर दिया है, जिसके बाद यह लोग अपना गन्ना चीनी मिलों में नहीं बेच सकेंगे। इस संबंध में डीसीओ वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि शासन से लेकर प्रशासन तक प्रदूषण की रोकथाम के लिए गंभीर है। इसके लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है और जहां भी फसल अवशेष जलाने के मामले सामने आ रहे हैं उन किसानों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। जिले के 15 किसानों ने गन्ने की पत्तियां जलाई हैं, इन पर जुर्माना लगाया गया है। अब इन किसानों का विभाग गन्ना सट्टा निरस्त कर दिया गया है। उधर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने भी कहा है कि खेत में किसान पराली, गन्ने की पत्ती या फिर कोई फसल अवशेष जलाई तो कड़ी कार्रवाई होगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम काफी समय से चर्चाओं में बने हुए हैं। सनातन विरोधी नेताओं पर वह जिस कदर हमला करते हैं वह अक्सर उनकी पार्टी कांग्रेस की लाइन से अलग या यूं कहें उल्टा नजर आता है। इसीलिए चर्चाएं होती रहती हैं कि क्या वह भाजपा या उसके एनडीए गठबंधन के साथ अपनी सियासी पारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब एक तस्वीर इन चर्चाओं को नई उड़ान दे रही है। दरअसल इस तस्वीर में आचार्य सुभाषपा सुप्रीमो के साथ नजर आ रहे हैं। बता दें, आचार्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता होने के साथ ही कल्की धाम के पीठाधीश्वर भी हैं। राजभर कल्की पीठ में आयोजित कल्की महोत्सव में शामिल होने पहुंचे थे।
इस मौके पर ओपी राजभर ने भी सस्पेंस को उस समय और भी गहरा दिया जब उन्होंने आचार्य के भाजपा में शामिल होने पर हंसकर जवाब दिया कि इस बारे में आचार्य से ही पूछ लीजिए। फिलहाल राजभर और आचार्य का यह फोटो सियासी गलियारों की हलचल बढ़ा रहा है। साल 2024 के मई महीने में यूपी में सियासी मोर्चे पर एक नहीं बल्कि 2 मुकाबले होंगे। आंकड़ों से जाहिर है कि इन दोनों मुकाबलों में भाजपा और सपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगेगी। बता दें, मई 2024 में लोकसभा चुनाव संभावित है। वहीं 5 मई को यूपी विधान परिषद की 13 सीटें खाली हो रही। या जो 13 सीटें खाली हो रही उनमें भाजपा दल, उसके सहयोगी अपना दल की 1 सीट है। साथ ही सपा और बसपा के पास 1-1 सीट है। नियमों के मुताबिक इन सीटों पर 5 मई से पहले चुनाव होना है। अभी विधानसभा में सपा के पास 118 विधायक हैं। इसमें 109 सपा के जबकि 9 रालोद के हैं। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के विधायकों की संख्या 279 है। इसमें बीजेपी के 254, अपना दल एस के 13, निषाद पार्टी के 6 और सुभाषपा के 6 विधायक शामिल हैं। वहीं कांग्रेस के 2, बसपा के 1 और जनसत्ता दल के 2 विधायक हैं। माना जा रहा है कि यह दल जिसे समर्थन देगा उसमें समीकरण में हेरफेर भी हो सकता है। वैसे तो इन दिनों एक तरफ सनातन विरोधी तो दूसरी तरफ नेताओं के मंदिर मंदिर चक्कर काटने का सिलसिला बना हुआ है। देश के मूड को भांपते हुए नेता मौका देखकर चोला बदलते नजर आ रहे हैं। अयोध्या का राम मंदिर भाजपा के लिए वरदान साबित हुआ है। अब जबकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है तो भाजपा जमकर इस मुद्दे को भुनाने की तैयारी में दिखाई दे रही है। इसके लिए भाजपा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैकग्राउंड का पोस्टर बदल दिया है। अब नए पोस्टर में बैकग्राउंड कवर में राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीफ को अच्छे ढंग से मनाया गया है। बैकग्राउंड कवर फोटो में पीएम मोदी की हाथ जोड़ते हुए पीएम मोदी की फोटो लगाई गई है और साथ ही में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की फोटो भी लगाई गई है। यूपी के होमगार्ड घोटाले की जांच में निलंबित बीईओ सुरेश कुमार सिंह के अलावा करीब 1 सैकड़ा होमगार्ड को दोषी पाया गया है। डीजी होमगार्ड ने दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई और अपराध से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने के लिए लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजा है। यह घोटाला बेहद गंभीर इसलिए है कि उसमें उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव के यहाँ होमगार्ड ड्यूटी लगाने के नाम पर करीब 4 करोड़ रुपए का खेल किया गया है। यह घोटाला 2023 में सामने आया था, जिसके बाद इसे लेकर केस दर्ज हुआ था। जांच समिति ने जनवरी 2017 से मई 2023 के बीच रिकॉर्ड खंगाले तो करीब 4 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जिम्मेदारी लखनऊ के मंडलीय कमांडेंट संजय सिंह को सौंपी गई है। चिकित्सा अवकाश के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि चिकित्सा अवकाश के दौरान कर्मचारी वेतन पाने का हकदार है। दरअसल एक कर्मचारी की पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें कहा गया था कि उसके पति 2020 में पक्षघात से पीड़ित होने के बाद से मरने के पहले तक संयुक्त महानिरीक्षक पंजीकरण कार्यालय के अर्दरी रूप में कार्यरत थे। पति की मृत्यु के बाद पत्नी ने जब पेंशन व अन्य बकाये के लिए विभागीय अधिकारियों से संपर्क किया तो उसे कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उससे राहत के लिए उसने हाई कोर्ट की शरण ली थी। न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने अपने फैसले में कहा कि एक कर्मचारी जो पक्षाघात से पीड़ित है और अपनी पत्नी अपनी स्थिति के कारण कार्यालय आने की हालत में नहीं है, वह चिकित्सा अवकाश के दौरान वेतन पाने का पूरा हकदार है। लोकसभा चुनाव 2024 का काउंटडाउन शुरू है, लिहाजा सियासी दलों में एक दूसरे के घर में सेंध लगाने के मौके तैयार किए जा रहे हैं। भाजपा भी ऐसा मौका तैयार कर सपा, बसपा और कांग्रेस में सेंध लगाने की तैयारी में है। दरअसल भाजपा 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के अपने फार्मूले को दोहराना चाहती है। उस समय चुनाव से पहले बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के नेताओं को भगवा चोला धारण कराया गया था, जिसकी सफलता भी मिली थी। तो पार्टी एक बार फिर इसी फार्मूले को लागू करने में तैयारी में है। इसके लिए जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक विपक्षी दलों के प्रभावशाली नेताओं को भाजपा में लाने के लिए चिन्हित किया जा रहा है। भाजपा नेतृत्व ने अपने सभी जिला अध्यक्षों को जिलों में विपक्षी दलों के ऐसे नेताओं को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं जो अपनी पार्टी में साइडलाइन है या नाराज चल रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर अक्सर हमले करते रहते हैं। एक बार फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला करते हुए ज्योतिषियों के हवाले से कहा कि उनका कोई अच्छा भविष्य नहीं है। यूपी के शाहजहांपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ने मीडिया से कहा कि अखिलेश यादव, उनकी पार्टी या उनके परिवार का उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने का कोई भविष्य नहीं है। मुझे कोई ज्योतिषी ने यह बताया है कि उनके लिए कोई अच्छा भविष्य नहीं है, इसलिए पहले वो विपक्ष की भूमिका निभाना सीख लें, फिर सत्ता के बारे में सोचें।
यूपी की राजधानी लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज होने के बाद योगी सरकार ने प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन के उत्पादों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। योगी सरकार के इस फैसले की काफी चर्चा हो रही है। विरोधी दल इसे चुनावी माइलेज लेने की तैयारी बता रहे हैं, वहीं कुछ मुस्लिम मौलाना उलेमा इसे का विरोध भी कर रहे हैं। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात योगी सरकार के इस फैसले के साथ खड़ी हो गई है। जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती सहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि सिर्फ हलाल सर्टिफिकेट दे देने से गैर शरई काम शरई नहीं हो सकता। जो संस्थाएं इस तरह का खेल कर रही हैं वो मजहब की आड़ में मुसलमानों को धोखा दे रही हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट, गांधीनगर, लालबाग, सीतापुर।